28 जनवरी 2026 की एक सर्द सुबह लाहौर के तारीखी भाटी गेट के करीब एक खातून अपनी 9 माह की बच्ची के साथ सड़क पर चल रही थी कि अचानक जमीन उनके कदमों तले से गायब हो गई। वो दोनों एक खुले मेन होल में जा गिरी। उनकी लाशें एक साथ नहीं मिल सकी। खातून की लाशें 3 किलोमीटर दूरी से मिली, जबकि बच्ची की लाश एक दिन बाद 5 किलोमीटर दूर से बरामद हुई। पंजाब हुकूमत ने इस वाक़े को फेक न्यूज़ करार दिया। शिकायत करने वाले वालिद को ही जेल भेज दिया गया, जहां वो रात भर रहे। लेकिन जब फैमिली मीडिया पर सामने आई तो वजीर आला मरियम नवाज हरकत में आई, जिसके बाद वासा के प्रोजेक्ट मैनेजर, सेफ्टी इंचार्ज और साइट इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा किया गया है। लाहौर का ये वाक़या शहरियों के लिए सदमे का बाइस बना, मगर अफसोसनाक तौर पर यह कोई नया या पहला वाक़या नहीं था। पूरे पंजाब में खुले और बगैर ढक्कन के मेन होल एक मुस्तकिल मसले की शिकल इख्तियार कर चुके हैं, जिसने कई कीमतें जाने ली और हजारों अफराद को जख्मी किया है। इस सूरत हाल ने हुक्मरानी, कानून के नफाज और शहरी ढांचे में संगीन नाकामियों को बेनकाब किया है। बार बार होने वाले हादसात और सरकारी दावों के बावजूद ये खतरा अब भी वसी पैमाने पर मौजूद है। पंजाब में मेन होल में गिरने से होने वाली अमवात या जख्मियों का कोई अलग रिकॉर्ड मौजूद नहीं। ऐसे वाकयात ज्यादातर पैदल चलने वालों के हादसात या डूबने जैसे अल्फाज के लिबादे में छुपा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से मसले की असल शिद्दत का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स और रेस्क्यू 1122 और वासा के एदादो इनफरादी वाकयात की एक खौफनाक तसलसल की निशानदही करते हैं। दिसंबर 2025 में जिले लोधरान के कस्बे धनोट में 7 साला रेहान स्कूल जाते हुए एक खुले मेन होल में गिरकर जान की बाजी हार गया। लाहौर में भी इस नौयत के वाकयात में कई कम उम्र बच्चे हलाक हो चुके हैं, जिनमें एक 5 साला बच्चा भी शामिल है, जो रिहायशी इलाके में मेन खुले गटर में गिर गया। ये वाकयात किसी एक इलाके तक महदूद नहीं, पतों की, करोड़ पक्का और दीगर शहरी इलाकों में भी बगैर ढक्कन नालों वाली गलियों में ऐसे ही हादसात बार बार रिपोर्ट हो रहे हैं। आइए देखते हैं कि दस्तयाब एदाद व शुमार क्या बताते हैं। अगरचे मेन होल से मुतल्लिक अमवात के दुरुस्त एदाद व शुमार दस्तयाब नहीं, लेकिन इमरजेंसी रिस्पॉन्स डेटा मसले के हल संगीनी को वाजे करता है। रेस्क्यू 1122 ने 2025 में पंजाब भर में 5,70,000 से जायद जख्मियों को इमदाद फराहम की। उनमें 11% हादसात पैदल चलने वालों से मुतल्लिक थे। ये वो तबका है जो खुले मेन होल से सबसे ज्यादा मुतासिर होता है। हुकाम खुद तस्लीम करते हैं कि नालों या गटर में गिरने के कई वाकयात उन्हीं जिम्रों में शामिल हो जाते हैं। एक और खतरनाक हकीकत मेन होल्स की गहराई है। मरकजी सेवर लाइनों के मेन होल्स 40 फुट तक गहरे होते हैं। एक बार कोई शख्स उसमें गिर जाए तो जिंदा बचने के इम्कानात न होने के बराबर रह जाते हैं। सफाई के अमले के लिए ये भी जगह जानलेवा है। फैसलाबाद की बात करें तो कई वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें सफाई के कारकुन जहरीली गैसों या हिफाजती सामान के बगैर मेन होल साफ करते हुए हलाक हो गए। ऐसे 2 वाकयात 2024 के आगाज में सरकारी तौर पर दर्ज किए गए, जबकि 2025 में भी ऐसे केसेस सामने आते रहे। मेन होल खुले क्यों रहते हैं? पंजाब की सूरत हाल भी कराची से हरगिज मुख्तलिफ नहीं। यहाँ भी मेन होल की अदम मौजूदगी की सबब सबसे बड़ी वजह चोरी है। लोहे के रवायती मेन होल ढक्कन 30 किलोग्राम तक वजनी होते हैं, जिन्हें चोरी करके स्क्रैप मार्केट में 500 से 1000 रुपए में फरोख्त कर दिया जाता है, जबकि हुकूमत को एक नया ढक्कन लगाने पर 8,000 से 12,000 रुपए तक खर्च आता है। पंजाब हुकूमत अब मान रही है कि ये सिर्फ छोटी मोटी चोरी नहीं, बल्कि मुनज़्ज़म गिरोह इसमें मुलव्वस है, जो चोरी शुदा लोहा स्क्रैप डीलर्स, फैक्ट्रियों और हार्डवेयर की दुकानों को फरोख्त करते हैं। उसके बावजूद खरीदारों के खिलाफ कार्रवाई माजी में न होने के बराबर रही। हुकूमत की जानिब से उसकी रोकथाम के लिए स्क्रैप डीलर्स और फैक्ट्रियों पर 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने की तजवीज दी गई है। इसके अलावा सीसीटीवी के जरिए AI पर मुबनी निगरानी निजाम
اور لوہے کے ڈھکنوں کی جگہ فائبر گلاس ڈھکن لگانے کا فیصلہ شامل ہے، جن کی کوئی اسکریپ ویلیو نہیں۔ کراچی کی طرح لاہور میں بھی مونسون کے دوران ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے۔ بارش کا پانی جلدی نکالنے کے لیے مین ہول کے ڈھکن جان بوجھ کر ہٹا دیے جاتے ہیں یا صفائی کے دوران کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں، مگر بعد میں نہ تو وارننگ سائن لگائے جاتے ہیں اور نہ ہی ڈھکن بر وقت واپس رکھے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ کسی علاقے میں کھلے مین ہول کے باعث موت واقع ہو تو متعلقہ واسا یا میونسپل آفیسر کے خلاف FIR درج کی جائے۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ جب مسئلے کی وجوہات برسوں سے معلوم تھی تو یہ اقدامات پہلے کیوں نہیں کیے گئے؟